द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और मुसीबत भरी खबर सामने आ रही है। पहले तो आपने देखा कि लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ाया हुआ था। उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी समीक्षा बैठक कर रही है कि हम अयोध्या क्यों हार गए, हम अमेठी क्यों हार गए, हम सुल्तानपुर क्यों हार गए। इन सभी बातों को लेकर इस समीक्षा हो ही रही थी, लेकिन उससे पहले अपना दल ने एक और मुसीबत बढ़ा दी और चुनाव से पहले यह मुसीबत आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं, क्योंकि कई विधायकों को टिकट दिया गया था और कई लोग पार्टी छोड़कर भी इधर से उधर हुए, तो स्वाभाविक है कि वो सीट खाली होगी। उन नेताओं पर दल बदल कानून लागू होगा, जिसमें से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जिन्होंने राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया था। तो ऐसे में उपचुनाव से पहले अगर अपना दल आंखें दिखाने लगेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी कि उपचुनाव को कैसे घेरना है, उपचुनाव कैसे अपने पाले में किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है कि उसके लिए उपचुनाव बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है, क्योंकि अगर आम चुनाव रहता है तो आम चुनाव में मोदी के नाम पर बहुत सारे वोट मिल जाते हैं, और उत्तर प्रदेश के अगर विधानसभा चुनाव है तो योगी के नाम पर बहुत सारे वोट मिल जाते हैं। चूंकि ना ये मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ना ये प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ये चुनाव होता है सिर्फ विधायक का। और विधायक और सांसद के चुनाव में यह समस्या खड़ी हो जाती है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को पसंद नहीं करती और उसका नतीजा निकलकर यह सामने आता है कि वो चुनाव हार जाते हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव तो पहले से ही चुनौती बना हुआ है। जो साथ साथ सब चीजें चली आ रही हैं वो मुसीबतें बढ़ा रही हैं, और 2024 का परफॉर्मेंस भी बिल्कुल बेकार रहा लोकसभा चुनाव में। और ऐसे में अपना दल का यह कह देना कि नहीं हम अलग चुनाव लड़ सकते हैं, वो और मुसीबत खड़ी कर सकता है। दरअसल बीजेपी अपना दल की उपचुनाव से पहले बात बिगड़ गई है। अंदर खाने से बात निकलकर सामने आ रही है कि अनुप्रिया पटेल बेहद नाराज बताई जा रही हैं, और अनुप्रिया पटेल के नाराज होने से पूरे प्रदेश का पटेल समाज का वोट जो है वो बीजेपी से पूरी तरह शिफ्ट हो सकता है। आप जानते हैं कि अपना दल सोनेलाल और अपना दल दो राजनीतिक पार्टियां जो विखंडित हुई है, एक तो इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन दूसरी अगर भी इंडिया गठबंधन के साथ चली जाएगी, अकेले हो जाएगी, तो ये मुसीबत बीजेपी के सामने खड़ी हो जाएगी। दरअसल 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में इस बार चुनाव में बीजेपी को जहां 33 सीटें हासिल हुई, वहीं अपना दल सोनेलाल गुट के हिस्से एक सीट आई है। अपना दल ये चाहता है कि 2024 के बाद जो चीजें हुई हैं और जो समीक्षा बैठक बार बार बुलाई जा रही है, जिसमें अपना दल के दो बड़े चेहरे नदारद रहे, जिसको लेकर चर्चा हो गई कि हाँ बीजेपी के द्वारा जो समीक्षा बैठक बुलाई जा रही, हार की समीक्षा की जा रही, उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अपना दल के नेता। वे इस अहम बैठक में क्यों नहीं पहुंचे? फिलहाल इसका कारण तो अभी तक स्पष्ट निकलकर सामने नहीं आ पाया है। हालांकि इतना जरूर कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी और अपना दल के बीच सब कुछ ठीक ना हो, और इसी वजह से अपना दल के शीर्ष नेताओं ने इस तरह के संकेत देने शुरू कर दिए हैं कि वो आपकी समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनका कैंडिडेट हारा है, इस बात की वो समीक्षा करेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समीक्षा बैठक को आगे अंजाम नहीं देंगे। इसका सीधा मतलब है कि ये नाराज है। उत्तर प्रदेश में आम चुनाव 2024 में झटका खाने के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल एक्शन के मोड में दिखाई दे रहे हैं। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ भी अपने स्तर पर हार की समीक्षा कर रहे हैं। कहीं उनकी ये गलतफहमी ना हो जाए, जो गलतफहमी 80 में से 60 जीतने की थी, 65 जीतने की थी, 70 तक जीतने की गलतफहमी जो पाल रखी गई थी 2024 के आम चुनाव में, वो फिर से ना दोहराई जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब हाल ही में मिर्जापुर मंडल की रिव्यू मीटिंग बुलाई तो उसमें सहयोगी दल के दो नेता नहीं आए। अपना दल सोनेलाल के अनुप्रिया पटेल और उनके पति आशीष पटेल सीएम की बुलाई समीक्षा बैठक में नहीं पहुंचे, और ये दोनों नेता शीर्ष नेताओं में से हैं। और अगर अपना दल के शीर्ष नेता नहीं पहुंचे तो इसका मतलब है कि अपना दल अपने आप से एनडीए गठबंधन से अलग करना चाहता है। वो चाहता है कि वो अलग हो जाए और अपनी नाराजगी पहुंचाना चाहता है। सियासी गलियारों में इस घटनाक्रम के बाद अटकलें लगाई जाने लगी कि कहीं बीजेपी के सहयोगी रिव्यू से दूर तो नहीं भाग रहे हैं। अब इसमें दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं। पहला ये कि भारतीय जनता पार्टी समीक्षा करके ये जानने की कोशिश भी कर रही है कि जिन जिन गठबंधन सहयोगियों के साथ उसने मिलकर चुनाव लड़ा, क्या उनके वोट जो हैं, उनका वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास आया है या नहीं आया है, वोट शिपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाने का सीधा मतलब यह था कि राजभर वोट उनके पाले में आ जाएगा। आप समझिए किन किन नेताओं को उन्होंने अपने पाले में लिया। इसका सीधा कारण था कि उनका वोट शिफ्ट हो और हमें वोट मिले और हमारी पार्टी का कैंडिडेट चुनाव जीते। लेकिन ऐसा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से तो नहीं लगता है कि बीजेपी ने जो पहले से रणनीति तैयार की थी कि जो दूसरे गठबंधन के सहयोगी थे उनको अपने पाले में लाना,
भारतीय जनता पार्टी के जब राज्यसभा चुनाव हो रहा तो उनके कैंडिडेट एक एक्स्ट्रा उतार देना और 8 समाजवादी पार्टी के नेताओं को अपने पाले में ले आना ताकि वो राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में या उसके उम्मीदवार के पक्ष में वोट कर सकें। ये सारी रणनीति जो बनाई गई थी। अमेठी और रायबरेली की अगर चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि रायबरेली में मनोज पांडे को अपनी पार्टी में शामिल करा के हम रायबरेली में भी मजबूत दावेदारी स्थापित करेंगे, भले ही चुनाव नहीं जीतेंगे लेकिन राहुल गांधी को घेरने का पूरा काम करेंगे। दूसरा यही रणनीति बनाई गई थी राकेश सिंह को लेकर अमेठी में कि राकेश सिंह का भी हमारी पार्टी में शामिल होने का सीधा मतलब यह कि राकेश भी मेहनत करेंगे और अमेठी में स्मृति ईरानी ऐसे ही जीत रही, वहां भी कांटे की टक्कर है तो अमेठी में स्मृति ईरानी को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन ये सब जो भी समीकरण बिठाए गए थे, जितने 8 नेताओं को लाया गया, उसके बाद राजभर को अपने पाले में लिया गया, राजभर किस तरीके की बातें कर रहे थे, राजभर का प्रेशर भी भारतीय जनता पार्टी ने झेला, मंत्री भी बनाया गया उन्हें, उसके बावजूद भी उसका नतीजा उस फेवर में नहीं आया। तो इस समीक्षा बैठक में इन सब बातों को लेकर भी चर्चा हो रही कि गठबंधन के जो सहयोगी उनका वोट शिफ्ट हुआ है नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिला है नहीं मिला है। इसीलिए शायद हो सकता है कि अपना दल अपने आप को अलग कर रहा हो, कहीं इस समीक्षा बैठक में उसकी पोल ना खुल जाए और पोल खोलने के बाद दबाव बनाया जाए और दबाव बढ़ता चला जाए, यह भी बात हो सकती है। और दूसरी जो बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है, आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद की बनी स्थितियों के बीच हो सकता है कि तवज्जो ना मिल रही हो। अनुप्रिया पटेल को यह फील हो रहा हो कि उनकी एक सीट आई है इसलिए उन्हें ज्यादा भाव नहीं दिया जा रहा है, ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, ना ही मंत्रिमंडल में शामिल करने की भी कोई ऐसी बातें हो रही हैं। तो इन सब चीजों को लेकर भी चीजें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। यह भी कहा गया है कि बीजेपी के एक घटक दल कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि बीजेपी के चलते ही उनकी पार्टी के नेता चुनाव हार गए हैं। अनुप्रिया पटेल और उनके पति ऐसे वक्त पर योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे हैं जब वो कई मुद्दों पर हमलावर दिखी। यही वजह है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार में बीजेपी अपना दल में ट्यूनिंग फिलहाल सहज नहीं दिख रही है। अब इसके जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ हैं या आला कमान है, इस पर भी अपने आप में नजर बनी हो। लेकिन फिलहाल तो अगर पूरा लब्बो लबाब समझा जाए तो यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरी खबर है, क्योंकि ये मानसिक तौर पर कमजोर करने की बात है। मानसिक तौर पर वैसे भी भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। आप समझिए कि जब 2014 या 2019 में जब सरकार बनती है तो वो एनडीए की सरकार नहीं कही जाती है, ना ही बीजेपी की सरकार कही जाती है, वो मोदी की सरकार कही जाती है। लेकिन इस बार जो सरकार चल रही है वो एनडीए की सरकार कही जा रही है, क्योंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और मोदी का मैजिक पूरी तरीके से काम नहीं किया। यही वजह रही कि मोदी सिर्फ 1.5 लाख वोटों से ही चुनाव जीत पाए और वही दूसरी तरफ शिवराज, जिनकी मोदी और शिवराज की आमने सामने की तुलना हो रही थी, वो लगभग 8,21,000 के वोटों से चुनाव जीते हैं। ये इतना उनकी लीड रही है, जबकि प्रचार भी नहीं किया। तो खैर वो अलग चीजें हैं। लेकिन अगर इस वे में आकर देखें तो जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल का रवैया है उत्तर प्रदेश में और जिस तरीके से वो अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही हैं, वो साफ तौर पर दर्शाता है कि आने वाले समय में बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। अनुप्रिया पटेल का बैठक में ना शामिल होना कई कारणों को जन्म देता है और अभी तक कोई स्पष्टीकरण भी नहीं आया कि दोनों शीर्ष नेता इस बैठक में, यानी मिर्जापुर में जो बैठक हुई थी, उसमें क्यों नहीं पहुंचे। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।